टॉपिक जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। हम देखते थे दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो आईएमएफ के सामने अपने घुटने टेकते थे, लेकिन एक दफा पहले भी ये न्यूज वायरल हुई कि इंडिया के सामने आईएमएफ ने अपने घुटने टेके। अब दोबारा पाक चीन दोस्ती की एक और मिसाल कराची ता पेशावर जदीद रेलवे लाइन का मंसूबा जल्द शुरू होने का इम्कान है। अगस्त के पहले हफ्ते में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं कि आईएमएफ कहीं हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है कि भाई $3 बिलियन तब दूंगा जब ये भी शर्त मान लोगे, ये भी शर्त मान लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात हुई। से हम देखते हैं आज जो दुनिया भर में एक न्यूज वायरल हो रही है, आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की है कि स्टार्ट की जाए आपकी दोबारा से एक्सपोर्ट। दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, वरना दुनिया में एक बहरान आ जाएगा, फूड क्राइसिस होने शुरू हो जाएंगे। उसमें बहुत से ममालिक हैं और पाकिस्तान भी उसमें लिस्ट में आता है। दूसरी तरफ हम देखें तो यूएस में पैनिक्स होने लगे हैं। जो लोग इंडिया की वीट को लेते थे, आज वो इस बहरान से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्पेशली जो वहां के गाहक थे, मैं कह सकती हूँ, जो कि मतलब शॉप वाले थे, वो स्पेशली अब जो वहां की दुकानें हैं या दीगर ममालिक की दुकानें, उन्होंने अपने बैनर्स लगा दिए कि एक कस्टमर को सिर्फ एक थैला मिला करेगा, अब और थैले नहीं मिलेंगे, जिससे कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी उठा रहा है या फिर और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो क्या वजूहत है इंडिया ने अपनी एक्सपोर्टरों की? और सेकंड थिंग कि आईएमएफ उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो इंडिया ने एक चीज एक्सपोर्ट करने से बैन नहीं की है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। शुगर है, वीट है, कुकीज हैं, ओट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया ने बैन करी है, यानी कि एक्सपोर्ट करने में। और आपको बता दूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ किसी चीज की होती है, या जो सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो चावलों का ही है। तो बासमती चावल बाहर बैन करना, इसके पीछे का कोई स्पेसिफिक रीजन तो हमें नहीं पता चला, ना ही ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल के आई है। मगर आपने बोला कि इसमें आईएमएफ जो है इन्वॉल्व हो रही है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है कि आईएमएफ को ये चीज पता है कि जितनी भी कंट्रीज है वो उनसे लोन लेती हैं, यानी कि लोन लेके ही यानी कि अपना जो है अपना बिजनेस इकोनॉमी वगैरह जो है स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब आईएमएफ इसके बीच में इसलिए आया क्योंकि ये साफ साफ प्रूव हो जाता है कि अगर आईएमएफ से बाकी कंट्रीज ने लोन लिया है, तो अगर इंडिया अपना एक्सपोर्ट चावलों का बंद कर देगा, तो अगर वहीं से चावल उनको महंगे लेने पड़े तो कहीं ना कहीं कंट्रीज में जो उनका लोन है वो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आईएमएफ जो है इस चीज में इन्वॉल्व हुआ है कि इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है जो आपने चावलों पे बैन लगाई है एक्सपोर्ट होने के लिए, वो आप हटा दें। और उसी के साथ साथ शुगर यानी कि कुकीज या ओट्स वगैरह जिन पे सब पे बैन लगी है वो सब हटा दें। आपने बोला कि यूएस, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली मैंने भी देखा कि किस तरीके से आज स्टोर्स पे लिखा हुआ है कि 1 पर्सन ऑन दी 1 बैग, यानी कि एक जो आदमी है वो सिर्फ एक ही बैग ले जा सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि एक बैग ले जा सकता है, उससे ज्यादा वो और बैग नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर वो ज्यादा बैग लेके जाएगा बाकी लोगों को चावलों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, ये जो है इस वक्त हमें सूरत हाल बाकी कंट्रीज का देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ यूएस बल्कि इंडिया जो है वो अपना एक्सपोर्ट बहुत सारी कंट्रीज में करती थी। और आपको तो पता है कि 2023 अप्रैल में मई में जो है इसको लागू किया गया था। अब इसके बाद क्या नए डिसीजंस लिए जाएंगे वो अभी तक नहीं पता। और जहां तक ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है तो वो भी यही आई है कि हम उसको उसके ऊपर जो बैन है उसको नहीं हटाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बोला गया है जितनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप मतलब अब मुझसे जानना चाहते हैं, तो सी मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया जो है इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं राज कर रहा है। तो ये जो है ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री जो है आज पूरे साउथ एशिया में, यानी कि एशियन कंट्रीज हैं या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो वहां पर आज इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। अब रही बात चावलों की, तो उसके पीछे की स्टेटमेंट या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी हमें नहीं देखने को मिली है। फिलहाल इस चीज को लेकर के क्राइसिस होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, स्पेशली पाकिस्तान एंड यूएस एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास चावल जो है वो इंडिया के ही जाते थे।
तो वो भी बासमती चावल है। इट्स नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ चावल जो सिंपल हमें शॉप्स में मिलते हैं। बासमती राइस जिन्हें के बैन किया गया है। तो आई विश कि देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या होगा। खाना अगर हम बात करें तो ये देखो ना, एक अगर जनरल बात करें तो इंडिया जहां चीजें एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया का बेनिफिट है। इंडिया के अंदर डॉलर जाएंगे, इंडिया के आगे रोजगार बढ़ेगा, इंडिया के अंदर पैसा आएगा, इंडिया की और ज्यादा मतलब पीछे बेनिफिट्स हम काफी चीजों को देखते हैं ना। अब इंडिया एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, काफी चीजों को बैन कर रहा है। क्या क्यों ऐसी क्या रीजन लगती है कि इंडिया अपना बेनिफिट टुकड़ाई जा रहा है, टुकड़ाई जा रहा है। पीछे हम देखें तो चाइना की BYD कंपनी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, चाहे 1 बिलियन था। मान लिया थोड़ी अमाउंट है, अब इंडिया इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स को टुकड़ा सकता है तो 1 बिलियन क्या, लेकिन फिर भी इंडिया क्या वजूहात है, क्या दुनिया को दिखा रहा है कि अब मेरे पास पैसा है, क्या दुनिया को दिखा रहा है मेरे पास पावर है तो मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कह सकता हूं, या ये वजूहात है कि फिर इसके पीछे भी अपने बेनिफिट्स है? अनम, पहली बात तो इंडिया को खुद को प्रूव करने के लिए ये सारे जो छोटे छोटे कारनामे हैं ये दिखाने नहीं चाहिए, मतलब दिखाने, क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको खुद को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन नो कि इंडिया आज किस मुकाम पे है और वो क्या चल रहा है। मे बी हमारी कंट्री में चावल की ग्रोथ कम हो रही हो इस बार, दैट्स वाई जो है इंडिया ने उसको बैन किया हो, ताकि हमारे लोगों को पहले मिले। एक्चुअली हम लोग जो लोग उगा रहे हैं अपने खेतों में, क्या हम लोग तो भूखे नहीं रह सकते ना। मे बी इस बार चावल की ग्रोथ कमी हो या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। तो जो आपने कहा कि इंडिया प्रूव कर रहा है कि आज इंडिया ये है, इंडिया के पास पावर, इंडिया के पास पावर पहले से थी, जब से देश आजाद हुआ था 1947 से इंडिया के पास पावर थी। इसलिए पाकिस्तान को हर जंग में उल्टा जवाब दिया है। इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से जो रेट होगा, दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे IMF, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें, अदरवाइज अमेरिका में जो सा है कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? तो सब अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, IMF ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा को फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था चोइसा, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है और भारत जा रहा है। और अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है तो आप सोचिए, आप तो कहीं भी, यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर।